हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। ट्रिग्नोमेट्री की जब भी बात आती है तो स्टूडेंट्स के दो डाउट रहते हैं। सर, एक तो फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है और कैसे भी करके याद हो गया तो सर क्वेश्चंस में ये पता नहीं लग पाता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। ये अपने दो मेजर डाउट रहते हैं। तो फॉर्मूला याद रहे आपको, ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। आपका फर्स्ट, उस फॉर्मूले का बेसिक आपने देखा है या नहीं देखा है। और बेसिक आपको तभी देखना है जब वो फॉर्मूलाज को रिवाइज करवाए। ऑल द टाइम आपको बेसिक जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेसिक को बिल्कुल ही नहीं देख रहे हैं। आज आपका ये भी डाउट क्लियर होगा। बच्चों को शिकायत रहती है कि सर बेसिक देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, वो आपको पता लगेगा। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर ही। सेकंड बात पे डिपेंड करता है सर, वो है आपका कि आप फॉर्मूले को अपने तरीके से याद कर पाते हैं नहीं कर पाते। 100 फॉर्मूला आपके सामने है, आप रटे जा रहे हो, कोई तरीका बना ही नहीं रहे हो। खुद का एक थॉट प्रोसेस बनाओ, उसकी शक्ल याद करो कि हाँ इसको मैं ऐसे याद रखूंगा। अपना अपना तरीका होता है उसके लिए। मेरी तरफ से मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो आपको ठीक लगे तो वो भी आप देख सकते हैं। मुझे तो उस तरीके से हमेशा याद रहते हैं। ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है सर फॉर्मूला को याद रखने के लिए, वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो। मैथमेटिक्स मतलब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। वहां से फॉर्मूले जैसे जैसे आप यूज करेंगे ऑटोमेटिक वो आपको याद होने लगेंगे। साथ ही आपको ये भी दिखने लगेगा कि हाँ सर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो इस तरीके के फॉर्मूलाज हमें काम में लेने चाहिए। वो वहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी। कुछ कुछ हिंट मैं आपको दूंगा जब क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। मेरी आदत ये है ही नहीं बेटा, आपने देख ली होगी कि सर आया और क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेना। मेरा टारगेट ये है कि बच्चे को क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए सर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करेंगे। क्वेश्चन को देख के अप्रोच का पता लगना चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और विद एनर्जी आपको देखना है। और ऐसे मानो कि और एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। आगे क्वेश्चंस में मोस्टली यही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को क्या लगता है बहुत टफ चीज होगी ये, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी पार्ट ये होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है सर। जस्ट फॉर्मूले हैं, उनका एक बार नॉर्मली आप बेसिक देख लो वन टाइम, फिर आप उनका एक चार्ट बना लो फॉर्मूलाज का और अपने तरीके से उनको जो है याद करो। अपना एक तरीका बनाओ याद रखने का। मेरे वाला तरीका ठीक लगे तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। देन आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की शक्ल देख के समझो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा। दैट्स इट, ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म है सर, इतना ही है अपने पास। स्टार्ट करते हैं सर आज का लेक्चर। फॉर्मूलाज को तीन पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, स्पेशली दो ही पार्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पार्ट ए और पार्ट बी। सी पार्ट में मैं कुछ एडवांस आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। एडवांस मींस कुछ एक्स्ट्रा बातें, वो ऑप्शनल रहेंगी आपके लिए। कुछ बच्चे हैं जो अच्छे लेवल से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो पॉइंट है। बाकी आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्लास 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो। ठीक है, ए और बी पार्ट आपको कंपलसरी देख लेना है। और जो फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट टाइप के मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ उसका बेसिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी सबके बेसिक बताऊंगा। और यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको खुद को पता होना चाहिए बेसिक कहां देखना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हम क्यों स्किप कर रहे हैं सर, ए पार्ट के फॉर्मूलाज कौन से हैं पहले तो ये देखो। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के लिए अगर मैं कुछ बात कहूँ आपको, ये रब कैटेगरी है सर। कौन सी कैटेगरी है, रब। रब बोले तो सर रिमेंबर आफ्टर बेसिक। एक बार आप बेसिक जान लो और उसके बाद उसको याद कर लो, बस बात खत्म। इसके अलावा सर हर एक फॉर्मूला में आपको क्या फोकस करना है, क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूलाज रिवर्स अप्लाई होते हैं सर। रिवर्स अप्लाई होते हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक नहीं करता फॉर्मूला। उसके लिए आपको हर एक फॉर्मूला जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ऑलवेज हर एक फॉर्मूला के लिए आपको वाइस वर्सा भी सोचना है। वाइस वर्सा बोले तो सर रिवर्स थिंकिंग भी आपको रखनी है। रिवर्स थिंकिंग के ऊपर आप काम करेंगे और आपको मजे आने लगेंगे, क्वेश्चंस आपको दिखने लगेगा। फॉर्मूला ए टू बी में बता रहा हूं तो बी टू ए भी आपके दिमाग में वो रहना चाहिए, तब जाके चीजें होंगी। बोलो डरने के बाद अब स्टार्ट करते हैं सर। पहले तो आप ये समझो कि सर कंपाउंड एंगल्स जो होते हैं ना वो क्या है अपने पास, एंगल्स का सम या फिर डिफरेंस। उसके साथ आप जो भी फॉर्मूला लिखेंगे वो कौन सा फॉर्मूला होगा सर, कंपाउंड एंगल वाला। ऐसे आप याद रख पाएंगे सर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट इसलिए बना रहे हैं ताकि चीजें आपको सेपरेटली दिखे, फिर आप मिक्स करके शॉर्ट नोट्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देखने वाले सर साइन ए प्लस बी या फिर सर ए माइनस बी। दो फॉर्मूला हो गए ये, एक साथ याद रखेंगे इसको। फिर कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो सर साइन के अंदर क्या होगा, साइन और कोस के मिक्स होकर टर्म आएंगे। और कोस के अंदर सर पहले कोस वाले आएंगे और फिर साइन वाले आएंगे। ठीक है। और सेकेंड बात कि सर साइन यहाँ पे जो है ना वो चेंज होता है किसके अंदर, कोस में।
और साइन में आता है एज इट इज। ऐसे देखना, रिदम के साथ बोलो आप बच्चों की तरह। साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन सर एंगल चेंज कर दो, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। यहाँ पे साइन के साथ कौन सा एंगल आ रहा था सर ए, और यहाँ पे साइन के साथ कौन सा एंगल आ रहा है सर बी। यही डिफरेंस है इन दोनों। और ये वाला साइन सर एज इट इज। कोस के अंदर क्या होगा सर, यहाँ पे सर साइन और कोस के टर्म्स मिक्स होके आते हैं, यहाँ पे सेपरेट आते हैं, पहले कोस वाले फिर साइन वाले। तो कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस, साइन अपोजिट आएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा सर माइनस, और माइनस है तो प्लस, फिर साइन वाले टर्म आ जाएंगे साइन ए साइन बी। ये आपका तरीका हो गया याद रखने का। इसका प्रूफ जानना कोई इंपॉर्टेंट है कि सर? प्रूफ जो होगा वो हम देखने वाले नहीं है सर इसका। क्यों? इसका जब आप प्रूफ करेंगे तो वो कैसे हो पाएगा? इसके अंदर आपके काम में आने वाली क्लास 9 10 की ज्योमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट होने वाला नहीं है सर, रिवाइज होने वाला नहीं है। तो ये अपने 11th और 12th क्लास के हिसाब से अगर अपन देखें, ये आगे की मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसको आप स्किप कर देंगे। और यही चीज मैं थोड़ी देर पहले आपको बताना चाह रहा था, फॉर्मूला अगर आपके रिवाइज होते किसी बेसिक को करने से तो आप कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। आगे के जितना भी बेसिक है वो अपन देखेंगे, वो सारे के सारे इन्हीं फॉर्मूला से होंगे, तो अपने फॉर्मूला रिवाइज होंगे, आप खुद देखना जरा। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम देखेंगे सर टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, और फिर हम देखेंगे सर कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी। तो टेन और कोट को लिखने का तरीका एक ही है, थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है देखना। पहले ए प्लस बी के हिसाब से सोचो, देखो आप कि सर टेन ए प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस टेन बी, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर के अंदर साइन आता है एज इट इज, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और नीचे जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे आप 1 और साइन इंटरचेंज हो जाएगा सर, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, फिर आ जाएगा सर मल्टीप्लीकेशन में टेन ए और टेन बी। इस फॉर्मूले को सर हमने ऐसे सोचा, यहां से स्टार्ट किया, यू करके यू आए, इमेज बनाओ आप, यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आ गए सर ऐसे करके। कोट के अंदर बच्चे क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को भूलते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको करने नहीं दूंगा। बस मुझे पता है जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है उसका इलाज करके लेके आता हूं पहले मैं। सर इस फॉर्मूले को यहां से हमने स्टार्ट किया और ऐसे आए, इसको हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग में आएंगे यूं करके वापस, ठीक है। पैटर्न अपना वही रहेगा सर। कोट के साथ लिखो आप, सबसे पहले क्या आता है सर कोट ए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोट बी, ठीक है। अपॉन में क्या आता है सर 1, प्लस है तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और फिर सर मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा कोट ए कोट बी। और यही तो अपन ने ऊपर किया था, बस मैंने ये बताया आपको, इसको यहां से स्टार्ट करो और ऐसे आ जाओ, इसको यहां से स्टार्ट करो और यूं करके वापस आ जाओ। ये आपका हो गया टेन और कोट। और इसका जब आप बेसिक करोगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला रिवाइज होंगे सर, तो इसका बेसिक हमें देखना चाहिए। यस और नो? आगे 11 12 में यही फॉर्मूला काम में आएंगे अपने। तो इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं सर, बेसिक क्या है इसका। और सिंपल तरीके से आप खुद से सोचो, रटो मत। सर टेन बनाना है, टेन कैसे बनता है? साइन और कोस से टेन बनता है सर, साइन अपॉन कोस करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन। प्लस वाला मैं बताता हूँ, माइनस वाला आप करना। एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, बाकी आप कर लेंगे, मुझे पता है बहुत ही आसान है। टेन ए प्लस बी कैसे आएगा सर? सर साइन ए प्लस बी अपॉन में साइन ए प्लस बी, सॉरी कोस ए प्लस बी, ये तो 1 हो जाएगा सर। साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन होता है, तो कोस ए प्लस बी। अब आप खुद देखो, इसका प्रूफ कर रहे हो तो फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? साइन और कोस के फॉर्मूले आपको यहाँ पे रिवाइज करने पड़ेंगे। इस साइड देखो मत, जो तरीका मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चलो। सर साइन के अंदर हम बोलेंगे साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस, फिर आगे क्या आ जाएगा सर कोस ए साइन बी। यस और नो? और कोस के अंदर क्या होता है सर, पहले कोस वाले टर्म आएंगे कोस ए कोस बी, और सर साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, और फिर साइन के टर्म साइन ए साइन बी। इतना करने के बाद आप खुद सोचो, टेन के अंदर सर हमें टेन के टर्म्स चाहिए। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो सर टेन ए कब बनेगा यहाँ पे, आप मुझे खुद बताओ कि सर टेन ए बनाने के लिए साइन ए अपॉन में क्या आना चाहिए? कोस ए। तो एक तो सर इसको कोस ए से डिवाइड करना है, और सर कोस बी को हटाना है, ये हमारे पास कोई यूजफुल नहीं है, तो कोस बी से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देगा बोलो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, कोस ए कोस बी से क्या कर रहे हैं सर? डिवाइड कर। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा टेन ए प्लस एज इट इज, और यहाँ पे बनेगा आपके पास टेन बी, आप चेक कर लेना।
कोस ए कोस बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा सर, कोस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन बी अपॉन कोस बी क्या होगा, टेन बी। यहाँ पे कोस ए कोस बी से डिवाइड करते क्या आ जाएगा, 1 माइनस, और ये बनेगा आपके पास टेन ए टेन बी। बोलो कितना आसान, आप खुद बताओ। लेकिन ये आपको करना चाहिए, टाइम भी नहीं लगा और दो फॉर्मूला आपके रिपीट भी हो गए और एक कॉन्फिडेंस भी आ गया आपके अंदर। सेम तरीके से बोलो माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ पे सोचेंगे कि आपको क्या बनाना है, उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। सेम एज इट इज तरीके से आपको कोट का करना है। कोट ए प्लस बी के लिए क्या करोगे आप, कोस वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, साइन वाला नीचे आ जाएगा, कोस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। और आपको सोचना है कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, कोट ए। कहीं भी एक जगह सोच लो आप। कोई बच्चा सोचे कि सर मैं यहां से सोचता, तो देखना जरा, टेन ए टेन बी चाहिए, इसको किससे डिवाइड करेंगे सर, टेन ए टेन बी बने तो सर कोस से कोस बी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आपने सोचा उसी से आपको सबको डिवाइड कर देना है। बोलो डरने के बाद, यस सर, पिक्चर एकदम क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 एंड 2। तो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड एंगल्स के अंदर ये दो ही पॉइंट है। अब एक रिजल्ट बनता है इनसे, जो कि हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। मेरी बात सुनना अच्छे से। पॉइंट नंबर 3 जो है वो इन्हीं फॉर्मूलाज का रिजल्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं यूज किया आगे, तो इसको एज इट इज आपको एज ए फॉर्मूला याद तो करना ही करना है। और ये आया कहां से सर, इन दोनों से आया। अभी करते हैं सर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 1 से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ही सर हम पॉइंट नंबर 3 बना के लिख रहे हैं, और इनको एक अलग से नाम भी दे देंगे हम सर, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मूलाज। और इंपॉर्टेंट है, चाहे जितने आप स्टार लगा लेना इसके, ठीक है। क्यों है सर इंपॉर्टेंट, 80% क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउट में भी रहते हैं और वो अपन रहने नहीं देंगे, आपको पता ही है कैसे सर। देखना जरा, पॉइंट नंबर 1 अपने पास क्या है सर, सी और डी के साथ फॉर्मूला लिखेंगे। पॉइंट 1 को आप थोड़ा दिमाग में रखें, कौन सा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले लिखा है ना, वो साइन सी प्लस साइन डी, दोनों जगह साइन है और प्लस के साथ है सर, तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ हम लिखेंगे साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, साइन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा कोस, और प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। एक बार प्लस और एक बार माइनस, साइन और कोस 2 के साथ और मल्टीप्लीकेशन में। इतनी बात समझ में आएगी, यस। देखते जाए वो साहब, साइन यहाँ पे सर प्लस था, अब क्या आ जाएगा माइनस, इक्वल में क्या आएगा सर 2। देखो एंगल चेंज कर दो, साइन के साथ प्लस वाला था, अब साइन के साथ कौन सा आएगा सर, माइनस वाला। कोस के साथ माइनस था, अब कोस के साथ कौन सा आ जाएगा सर, प्लस वाला। और साइन के साथ कौन सा आ जाएगा, माइनस वाला। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। पॉइंट नंबर जो 3 है अपने पास, इसको मैं बोलूंगा इजी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी सर, ये आपका इजी कैटेगरी वाला फॉर्मूला है। कैसे सर, साइन के साथ लिखे, अब हम लिखेंगे कोस के साथ, कोस सी प्लस कोस डी, कि सर प्लस साइन के साथ कोस आ जाए दोनों तरफ, तो हमेशा कोस आएगा सेम फॉर्मेट के साथ, कोई सोचने वाली बात नहीं है सर। कोस 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 कोस, फॉर्मेट सेम, कोस है सर प्लस कोस के साथ ही माइनस वाला। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वेरी इजी। और 4th नंबर जो है अपने पास, इसको हम बोलेंगे सर क्रिटिकल। क्रिटिकल है सर, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। क्या, कोस के साथ सर माइनस आ जाए तो कोस सी माइनस कोस डी। दो क्रिटिकल बातें हैं इसमें, क्या याद रखना है आपको सर, कोस के साथ सर हमेशा इधर क्या आएगा सर, कोस तो आएगा ही नहीं। जब भी माइनस आ जाए तो इधर कोस तो आएगा ही नहीं सर, दोनों टर्म किसके आएंगे, साइन के आएंगे, फर्स्ट बात। और सेकंड बात क्या है सर, देखना जरा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और साइन सी माइनस डी, ये सेम फॉर्मेट चल रहा था सर पिछले 17-18 सालों से, और ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में, वो वाली बात है सर। यहाँ पे आते ही सर जज्बात बदल जाएंगे अपने, सी माइनस डी की जगह क्या हो जाएगा, डी माइनस सी अपॉन में 2। इस बात को भूलना नहीं है बेटा किसी भी हालत, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट क्या आता है सर, कि सर इसको सेम फॉर्मेट बनाया जा सकता है क्या, यस। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और आप मुझे बताओ साइन माइनस, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो अंदर ये बचेगा अपने पास क्या, सी माइनस डी अपॉन में 2। इसको मैं बोल देता हूँ थीटा, तो ये बना साइन माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, साइन निगेटिव, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्या। तो ये वाला जो माइनस है ना सर, ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और
काफी जगह हम इसको ऐसे लिख के काम में लेते हैं सर। कैसे? माइनस बाहर ले लेंगे तो अब ये सेम फॉर्मेट में आ जाएगा साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। बोलो यहाँ तक बात डन है क्या? अब मैं इसको याद करवाता हूँ, देखना आप खुद फील करो। ये पहली बात तो सर पॉइंट 1 का रिजल्ट है। पॉइंट 1 वाले फॉर्मूले आपको याद है कि साइन ए प्लस माइनस बी वाला और कोस ए प्लस माइनस बी वाला। अब सुनना जरा कि सर जब इस साइड साइन साइन के टर्म्स होंगे तो इस साइड सर हमारे पास दोनों के टर्म्स आ रहे कि नहीं आ रहे? तो मैंने यही तो बताया था, साइन वाला जब फॉर्मूला लिखते हैं तो सर साइन और कोस के टर्म्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं सर, मिक्स होके आते हैं। यही तो बताया था। तो सर जब साइन साइन होगा दैट मीन्स ये वाली बात याद रखनी है, साइन वाला फॉर्मूला हो रहा है सर ये, तो मिक्स होके आएंगे सर साइन और कोस, कोस और साइन, बाकी तो हमें याद रहेगा। और सर कोस वाले में आपने बताया था सर कोस कोस का टर्म एक तरफ आता है और साइन साइन का टर्म एक तरफ आता है। तो सर प्लस वाले में तो कोस कोस वाले आ जाएंगे और माइनस वाले में साइन साइन वाले आ जाएंगे। बोलो इतनी बात तो याद होगी क्या? यस सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही तो प्रॉब्लम होती है आपको, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी चीजें मैंने बताई रखी। ये इजी कैटेगरी में बोलना है आपको, ये क्रिटिकल में क्या क्रिटिकल चीज है वो आपको ध्यान रखनी। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब मैं जैसे इसको प्रूफ करने जाऊंगा, और प्रूफ करना है इसको 101% इन्हीं दो फॉर्मूलों से। जैसे मैं इसको प्रूफ करने जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेंगे, 4 रिजल्ट्स और बनेंगे, वो भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने ये है। लेकिन इनको क्या बोलेंगे सर हम? इनको बोलना आपको आगे यहाँ पे लिखना है कि उधर सर अपने पास क्या है, सम और डिफरेंस, और इधर हमने इनको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया गया। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मूला है सर, किसको चेंज करने का? सम और डिफरेंस को किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। सम डिफरेंस को किस में चेंज करने के लिए सर? प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए। ये अपना हो गया ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मूला। बोलो बात क्लियर है क्या? और इन फॉर्मूलाज को जब मैं क्वेश्चन में काम में लूंगा तो मैं बोलूंगा सी एंड डी वाले फॉर्मूले, सी एंड डी वाले। बोलो बात डन है क्या? इसको लिखो आप पहले, फिर करते हैं सर इसको प्रूफ। और प्रूफ ओनली मैं आपको एक में ही समझाऊंगा, बाकी 3 के लिए आप खुद करेंगे, ठीक है? और प्रूफ करने के लिए सर ये पॉइंट 1 का रिजल्ट है तो पॉइंट 1 ही काम में आने वाला है। आप मुझे बताना जरा, फॉर्मूले भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? मेरे साथ के साथ लिखो, आप स्किप मत करो इनको। और एकदम स्पीड होनी चाहिए सर, बिना सोचे समझे हम लिख देंगे। इतना अच्छे से आपको याद करना है कि साइन ए कोस बी प्लस माइनस एज इट इज कोस ए साइन बी। फिर सर कोस के अंदर क्या होता है अपने पास? ए प्लस माइनस बी कोस ए कोस बी, साइन चेंज होंगे, साइन ए साइन बी। ये अपने पास फॉर्मूला है सर, इन्हीं से काम हो जाएगा बस, और क्या। अब आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ कि सर सी और डी आपने ले लिए, ए प्लस बी को तो सी और ए माइनस बी को क्या ले लिया? डी। तो देखना जरा, इन फॉर्मूलों में मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगी? राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में सी और डी को क्या बोल रहा हूँ सर मैं? सी को मैं बोलता हूं, या फिर ऐसे कहते हैं ए प्लस बी जो है उसको क्या बोल देते हैं? सी, और ए माइनस बी को क्या बोल देते हैं सर? डी। अब बच्चे को बताए सर आगे क्या करना है? सी प्लस डी और सी माइनस डी, इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे सॉरी, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो सर क्या आएगा? सी प्लस डी इक्वल टू में इधर क्या आएगा? 2a, और 2 से सर डिवाइड कर दो। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास। सेम तरीके से सर इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? c माइनस डी अपॉन में 2 क्या आ जाएगा सर? b। अरे इतना तो कर पाएंगे, क्लास 11th में आपने मैथ लिए बेटा, 9th 10th में इतना तो सीखा होगा आपने, ठीक है? अब सर लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दो आप। तो साइन c प्लस साइन d वो क्या बनेगा सर? साइन के साथ आ जाएगा c बोले तो a प्लस बी, और प्लस सर d बोले तो a माइनस बी। ये वाले फॉर्मूले आपके हैं यहाँ। अब आप खुद सोचना, और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, साइन ए प्लस बी आप फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे, और साइन ए माइनस बी लगाएंगे। तो सर इसके अंदर क्या होता है? प्लस है तो प्लस ही आता है क्या? तो फर्स्ट टर्म तो इसका भी प्लस का आएगा, फर्स्ट टर्म तो इसका भी प्लस का आएगा, सेकेंड टर्म सर इसमें प्लस का आएगा और इसमें माइनस का आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इमेज बनाओ आप माइंड में। तो सर सेकेंड टर्म तो इसमें कैंसिल हो गया, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे दोनों जगह क्या आएगा सर? सेम आएगा, वो 2 के साथ आ जाएगा। 2 साइन ए कोस बी आप लिख के देख लेना, यही आएगा 2 साइन ए कोस बी। तो ये करने पे सर ये आता है, ये भी अपने आप में क्या एक रिजल्ट है जो अगला पॉइंट बनेगा अपना। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, एक ही जगह क्या करेंगे सर? 2 साइन, एक ही जगह रख देंगे सर एक ही जगह c प्लस डी
अपॉन में 2 और कोस के साथ सर बी बोले तो c माइनस डी अपॉन में 2। ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो कैसे प्रूफ हुआ आपको समझ में आ रहा है क्या सर? कि सर इसी पॉइंट से होता है a प्लस बी को तो हमने क्या बोल दिया c, a माइनस डी को क्या बोल दिया d। एड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों एंगल आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई सर, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमें रिजल्ट बनाना है सर अगला नेक्स्ट, इसी पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 3 में। बोलो बात समझ में आ गई क्या सर? सेम तरीके से बचे हुए तीनों आप खुद करेंगे। उनमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, उसमें सी और डी की वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करोगे इन फॉर्मूला से तो लास्ट रिजल्ट यही आएगा और उसके अंदर सी और डी की वैल्यू पुट कर देना। और वो लास्ट रिजल्ट ये वाला क्या आएगा वो अभी लिखवाने वाला हूं मैं आपको। बोलो डन है यहां तक बात? ठीक है। अगला रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा सर? इसको रिमूव कर देंगे पहले, यस। पॉइंट नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाला है ना, उसी में लिखने हैं आपको ये 4 फॉर्मूले भी। क्यों सर? अभी जो 4 फॉर्मूले हमने देखे उनको जब आप प्रूफ करने जाओगे तभी तो मिलेंगे ये रिजल्ट्स आपको, तो उसी पॉइंट के अंदर आपको लिख लेना है सर। और क्या है सर, रिवर्स फॉर्म में लिखता हूं, रिवर्स फॉर्म में ज्यादा काम में आता है सर। 2 sin x cos y कभी आपको ऐसा देखने को मिले तो आपको सोचना है सर ऐसा कब आएगा, तो कब आएगा सर? ये सर मिक्स होकर टर्म है, देखो साइन और कोस दोनों के टर्म है क्या, तो साइन और कोस दोनों के टर्म आते हैं सर साइन वाली आइडेंटिटी में। ऑलवेज आप ऐसे ही सोचो, और इन दोनों एंगल्स को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, खत्म। ये फॉर्मूला आप पुट करके देख लेना, सोल्व करने पे यही आएगा। फिर सर 2 एंगल चेंज कर दो कि सर हमारे पास कोस के साथ कौन आ जाएगा x और साइन के साथ कौन आ जाएगा y। इसको इधर और इसको इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में ही है, बस वो फॉर्मेट सेम चले इसलिए। कि सर ये कब आएगा, अभी भी मिक्स होके ये टर्म तो साइन वाले आएंगे सर, ये वाला साइन चेंज कर दो बस, साइन x प्लस वाई माइनस के साथ साइन x माइनस वाई। बोलो डन है क्या बात? ये तो हो गए सर मिक्स हो गए। अब सेपरेट वाले 2 cos x cos y, और सर ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी वाला होता है, इजी। कौन सी कैटेगरी का होता है सर, इजी। कोस कोस आएंगे सर सभी जगह, और वो भी प्लस के साथ, कोस ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पे साइन कैसा आएगा सर, प्लस प्लस कोस ऑफ x माइनस वाई। और ये अपना वही क्रिटिकल वाला, ये सोचने से क्या होता है चीजें दिमाग में छप जाती हैं सर। तो सर अगर आप वो माइनस बाहर लिया था ना आपने थोड़ी देर पहले, माइनस हमने बाहर लिया था, उस माइनस को अगर आप बाहर रखते तो सर ये फॉर्मेट सेम चलेगा, यही तो किया था हमने। माइनस और इस 2 को भूलना नहीं है भाई साहब। ये वो गेस्ट है सर जिसको मैरिज में नहीं बुलाते ना शादी में, तो पूरी शादी को खराब कर देता है, इसको कभी नहीं भूलना बेटे को। ये लो सर 2, और ये कोस कोस होता है तो सर यहाँ पे क्या होता है, वो साइन साइन होता है क्या, साइन एक्स साइन वाई। तो सर दोनों कोस के और दोनों साइन के टर्म होते हैं, तो इधर कौन आता है सर, कोस के टर्म आते हैं। कोस वाली आइडेंटिटी लगेगी, कोस के अंदर x प्लस वाई, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और कोस के अंदर x माइनस वाई। तो ये फॉर्मेट सर सेम चल रहा है, देखो प्लस वाले इधर और माइनस वाले इधर। अब कोई बच्चा सोचे सर उसको 2 तरीके से लिखाया था आपने फोर्थ वाले को, तो इसको सर वो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, माइनस को हटा दो, माइनस हटाओगे तो इनको इंटरचेंज कर देना बस। तो यहाँ पे सर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस वाई। माइनस यहाँ पे नहीं रखना चाहते हो तो बोलो ये माइनस आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सोचो आप, इस माइनस को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस साइड आ जाएगा सर कोस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। समझ में आया कि नहीं आया सर? सर ये कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अभी जो 4 फॉर्मूला लिखे थे हमने उनको प्रूफ करने का एक का तरीका मैंने बताया था ना आपको। तो फर्स्ट को जब आपने प्रूफ किया तो बोलो ये वाली चीज आई थी कि नहीं आई थी वहां, सेकंड को प्रूफ करोगे तो ये आएगी, ऐसे ही आ जाएगा अपने पास। या फिर आप ऐसे सोचो इन दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो तो ये आएगा आपके पास। डरने के बाद उनको हमने क्या बोला था सर कि सर एडिशन को वो प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट को एडिशन में और डिफरेंस में चेंज कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म किसको कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। इनमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले काम में लेंगे, और इनको एक्स वाई में मैंने इसलिए लिखा है ताकि क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा आपको तो वहां पे मैं बोलूंगा एक्स एंड वाई वाले फॉर्मूले। ये लो, डन है बात, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3 जिसके अंदर 4 और 4 टोटल 8 हमने फॉर्मूलाज लिखे, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस में बार बार काम में आते हैं। अब आपकी रिवर्स थिंकिंग में चेक कर लेता हूं, हर एक फॉर्मूले को मैंने कहा था कि आपको रिवर्स स्टार्ट करने से पहले लिखा था ऊपर, आपको इस साइड भी याद रखना है तो इस साइड भी याद रखना है, दोनों तरीके से याद रखना है।
चेक करते हैं कि आप याद रख पाते हो नहीं रख पाते हो। सुनना जरा, टेन वाला फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया आपको। आपके सामने कभी ऐसे आ जाए 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके आप सोचो यहाँ पे क्या बनेगा। देखो इस टाइप का हमने राइट हैंड साइड में लिखा था, इस बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, तो ये क्या बनना चाहिए सोचो। कि सर टेन आ रहा है, ये तो टेन वाला फॉर्मूला बन तो सकता है, लेकिन सर टेन ए टेन भी होता है, या तो टेन ए कुछ है ही नहीं, तो इसको टेन में कन्वर्ट करो। 1 को आप टेन में क्या लिख सकते हो, ये लो मैं बता देता हूँ। 10 पाई पाई 4 लिख सकते हो। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही तो होती है। 10 ये कितना हो गया सर, पाई पाई 4 लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं सर, यहाँ 1 ही चाहिए हमें। 1 माइनस सर यहाँ पे बोलो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, उसको मैं लिख देता हूँ पाई पाई 4। और ये अपने पास क्या है, टेन थीटा। अब बता दो क्या लिखेंगे इसको। रिवर्स थिंकिंग से सोचेंगे तो सर ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, 10a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है, पाई पाई 4, और बी की वैल्यू कितनी है सर, थीटा। तो 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा की वैल्यू है, ये थीटा का फॉर्मूला है सर। तो इस चीज को आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे सर, माइनस वाला आ जाए तो ऊपर साइन एज इट इज, नीचे अपोजिट आते हैं। तो ये है सर 10 पाई पाई 4 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला है। इस बात को आप साइड में कहीं लिखना चाहो तो लिख लेना, ये रिवर्स ही काम में आता है सर कभी कभी क्वेश्चंस में। और इससे मैंने आपको ये भी फील कराया कि आपको रिवर्स सोचना कितना इंपॉर्टेंट है। ये बात आ गई तो ये आपको सोचनी पड़ेगी। बोलो डन है क्या, इसमें भी ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर बी, और बी के अंदर सर किस एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनेंगे सर, मल्टीपल एंगल या फिर सब मल्टीपल एंगल। मल्टीपल वाले एंगल जो फॉर्मूलाज है वो तो बच्चे याद कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, इनमें उनको डाउट रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं सर। और जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं स्टूडेंट। सुनते जाना सर, मल्टीपल और सब मल्टीपल क्या है सर। मल्टीपल बोले तो इस टाइप के एंगल, थीटा 2 थीटा 3 थीटा ऐसे चलता जाएगा सर, क्या आपके मल्टीपल एंगल्स है। और सब मल्टीपल बोले तो सर डिवीजन में थीटा बाई 2 थीटा बाई 3 या फिर 3 थीटा बाई 2, इस टाइप के जो एंगल होंगे वो अपने पास क्या होते हैं सर, सब मल्टीपल एंगल्स। बोलो डन है क्या, अभी करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। इसके अंदर सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 के अंदर हम लिखेंगे साइन कोस और टेन के साथ 2 थीटा वाले फॉर्मूलाज, ठीक है, फिर 3 थीटा वाले देखेंगे। तो सर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका साइन और कोस की फॉर्म में फॉर्मूला होता है सर, 2 को तो बाहर ले लो, साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गया सर साइन 2 थीटा का साइन और कोस की फॉर्म में फॉर्मूला। सर साइन 2 थीटा का टेन की फॉर्म में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन वाला जो फॉर्मेट है ना, इसमें बच्चे डाउट में रहते हैं, इसको भी देख लेंगे अभी, रुक जाओ आप। ये हो गया सर साइन 2 थीटा। ये तो सर साइन का मल्टीपल एंगल आ गया 2 थीटा। इसके अंदर सब मल्टीपल आ जाए तो क्या होगा सर, साइन 2 थीटा की जगह कभी आपके पास आ जाए साइन थीटा, तो उसको आप इस फॉर्मेट में क्या लिखेंगे। तो आपके साथ हुआ क्या सर, 2 थीटा की जगह क्या हो गया सर, एंगल हाफ हो गया। तो आप इस साइड भी क्या कर देंगे, एंगल हाफ। बेटा ये वाले जो फॉर्मूले है ना, 2 थीटा और 3 थीटा वाले, ये तो आपको याद करने हैं, और सब मल्टीपल वाले ये आपको समझने हैं। इनको जस्ट समझ लेना है, याद मत करने लग जाना इनको, ये समझने से काम हो जाएगा सर। क्या समझना आपको कि सर साइन 2 थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा, दैट मीन सर हाफ एंगल आया, तो इस साइड में आप हाफ एंगल कर देंगे, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट समझो और इनको याद कर लो आप कि सर 2 साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। इधर एंगल हाफ किया तो इधर भी हमने हाफ कर दिया। सेम तरीके से टेन के अंदर आप बोलो क्या बोलोगे, तो 2 टेन थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोलो डन है बात। सर साइन थीटा ही क्यों, साइन अपने पास यहाँ पे आ जाए, सपोज आपके पास कितना 5 थीटा आ जाए, इसको आप कैसे लिखेंगे मुझे बताना जरा। आप इधर से इधर जाते वक्त क्या कर रहे हो सर, देखो ऐसे भी सोचना मैंने बता दिया आपको, ऐसे भी सोच सकते हो आप कि सर इससे इस साइड जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका हाफ कर रहे हैं, हाफ ही तो कर रहे हो, यहाँ पे सब जगह हाफ कर दिए, तो आप इसका हाफ कर दो, बाहर 2 तो फिक्स आएगा सर एज इट इज, और यहाँ पे साइन के साथ जो भी एंगल था सर उसका हाफ कर देंगे 5 थीटा बाई 2, रटना नहीं है, कोस 5 थीटा बाई 2। सेम तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 10 5 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2।
ये सोनो यहाँ पे सर 3 थीटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे सर 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कोस 3 थीटा बाई 2। बोलो समझ में आ गया क्या? तो कोई भी एंगल आए यहाँ पे, जैसे साइन ए आ गया तो इस साइड क्या आएगा, बोलो 2 साइन ए का हाफ करेंगे सर ए बाई 2 कोस ए बाई 2, और इस साइड क्या करते हैं सर 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक सब, ये तो अपने पास हो गया सर मेन एंगल, इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे, इसको तो आपको याद करना है, ये आपको समझना है। इसके अंदर आप थोड़ा रिवर्स भी सोचेंगे। सर रिवर्स कैसे सोचेंगे? कभी आपके सामने, और रिवर्स ही ज्यादा काम में आता है, कभी आपके सामने ऐसा लिखा हो जाए 2 साइन और 3 थीटा बाई 2 कोस 3 थीटा बाई 2 आ जाए। अब बताओ आप मुझे इसको क्या लिखोगे? तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए सर 2 के साथ हमें साइन और कोस दिखना चाहिए। 2 के साथ साइन और कोस दिखते ही आपको क्या करना है, सेम एंगल के साथ सर ये वाला एंगल सोचना है। तो इसके बारे में क्या सोचेंगे सर, 2 तो अपने पास मर्ज हो जाता है, साइन जो भी एंगल है सर ये हाफ होके आता है तो इधर ये डबल होके आएगा सर, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे साइन 3 थीटा, ऐसे लिखेंगे आप। बोलो बात समझ में आ रही क्या? यस, ये हो गया सर साइन वाला काम। सेम तरीके से ये काम चलेगा सर कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा का बड़ा भाई है, ठीक है ना, बिग ब्रदर है। इसमें 2 ही फॉर्मूले होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं कि सर कोस 2 थीटा का कोस की फॉर्म में सेपरेटली, प्योरली कोस की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा सर, तो कोस ये 2 बाहर ले लो और कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सर कोस 2 थीटा का प्योरली साइन के अंदर क्या होगा सर, साइन की फॉर्मेट में क्या होगा फॉर्मूला, तो साइन के फॉर्मेट में क्या होगा सर 1 तो आ जाएगा पॉजिटिव, और साइन वाला टर्म जो होगा ना वो आएगा नेगेटिव, होगा इसके जैसा ही 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो क्या था सर कोस 2 थीटा मतलब 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोस 2 थीटा का सर साइन के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो डन है सर? ये तो हो गया प्योरली साइन का और ये प्योरली कोस का। सर साइन और कोस का मिक्स के अंदर कोई फॉर्मूला होता है कि? यस, कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है किसका, कोस 2 थीटा। सर वही टेन की बात में, टेन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो टेन के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन वालों को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। सर ये तो हमारा हो गया कौन सा, मल्टीपल के लिए। सर कोस के अंदर सब मल्टीपल आ जाए तो उनको आप समझ लो, उनको आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही समझना है सर कि सर कोस थीटा आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर कोस की फॉर्म में। तो सर 2 थीटा की बजाय क्या आ रहा है थीटा, तो हाफ एंगल आ रहा है सर, तो इधर भी हम क्या बना देंगे हाफ। या फिर आप ऐसे सोचो इससे इस साइड जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एंगल को हाफ ही तो कर रहे हो, तो ऑलवेज आपको एंगल को क्या करना है, हाफ करना है, चाहे यहाँ पे 5 थीटा है, चाहे 7 थीटा है, चाहे थीटा है। तो कोस 2 थीटा क्या होगा सर, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और रिक्वायरमेंट होती है इसकी, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। सर साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप कि आगे आप कर पाएंगे इन चीजों। कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे आप लिख लेंगे, मेरी तरह डेस डेस मत किया करो आप, है ना, अभी टीचर मत दोनों आप, पहले स्टूडेंट रहो आप, है ना। मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ यार, वो लाइफ टाइम रहूंगा भाई साहब, क्योंकि स्टूडेंट मतलब सीखना, लर्निंग, ठीक है। ये हो गया सर कोस की फॉर्म में। अब टेन की बात करते हैं सर, टेन 2 थीटा, ये बेचारा है सर, बेचारा कैसे सर, इसका एक ही फॉर्मूला होगा सर 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सर ये तो हो गया अपने पास कौन सा, मल्टीपल वाला। सर इसका सब मल्टीपल, शॉर्ट में SUBM लिख देंगे आप, सब मल्टीपल, ठीक है। सब मल्टीपल क्या हो जाएगा सर इसका, कोई भी सब मल्टीपल पूछ लो आप, जैसे कि टेन थीटा आ जाएगा, या रिवर्स में आ जाए तो कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाए 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको आप लिखेंगे क्या, बोलो कि सर ये अपने पास टेन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है, बस थीटा की जगह क्या आ रहा है थीटा बाई 2, तो अपने पास डबल ही तो होता है इधर, तो ये टेन थीटा का ही फॉर्मूला है बेटा। ये आपका कौन सा हो गया सर, सब मल्टीपल। अब कोई भी सब मल्टीपल बना लेना आप, टेन 3 थीटा, टेन 5 थीटा, मैंने आपको समझा दिया सब मल्टीपल का मतलब। अब सर हम बात करते हैं इन चीजों को प्रूफ करने का। प्रूफ करने के वही तरीके अपनी खुद से करने लगो आप, कोई दिक्कत नहीं है, देखना कैसे।
जो फर्स्ट मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस माइनस बी वाले फॉर्मूले, वही दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे सर हर जगह। हमने लिखा सर साइन 2 थीटा को प्रूफ करना है, तो 2 थीटा को बोलो प्लस माइनस में लिखो आप, तो सर 2 थीटा को लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा। इसको ओपन कर दो, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है सर यहाँ पे थीटा, क्या ये दोनों टर्म सेम ही बन रहे हैं? देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, बात खत्म। सेम तरीके से करना है बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब टेन वाला फॉर्मेट कैसे लेके आएंगे? इसका दो फॉर्मेट थे ना, एक टेन वाला भी तो था, तो टेन वाला जो है आप इससे बना लो, आप देखना जरा। एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा ये इसके इक्वल होता है, और इसको अगर मैं टेन वाले फॉर्मेट के इक्वल लेके आ जाऊंगा तो प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकता हूँ क्या? अपॉन में 1 क्यों ले रहे हैं कि सर अपॉन में भी अपने पास साइन और कोस के टर्म आ जाएंगे, तो वही तरीका हम काम में ले लेंगे जो हमने टेन वाले फॉर्मूले में काम में लिया था। याद है क्या? टेन वाले फॉर्मूले को प्रूफ किया था, तो वही तो लेके आ रहे हैं, और 1 की जगह रख सकते हैं क्या सर? अब देखो खुद रिवर्स सोचना पड़ रहा है कि नहीं। 1 के लिए आपको मैंने क्या आइडेंटिटी बता रखी है? साइन और कोस की फॉर्म में। रिवर्स सोचो आप, 1 की जगह पुट कर सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो दुनिया को पता है सर कि इसकी जगह 1 करते हैं, लेकिन ये आपको भी पता होना चाहिए कि 1 की जगह ये कर सकते हैं। अब आप सोचो टेन कैसे बनेगा, तो सर ऊपर हमें चाहिए 2 टेन थीटा ओनली। क्या चाहिए? 2 टेन थीटा। तो साइन अपॉन में कोस थीटा, तो अपॉन में कोस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये भी तो उठाना है, तो कोस स्क्वायर थीटा से करो। तो जैसे आप ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखू क्या मैं? डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। देन आपके पास क्या बनेगा कि सर एक कोस तो कैंसिल हो जाएगा और एक साइन के साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 टेन थीटा अपॉन, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एज इट इज, और ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। बोलो डरने के बाद। तो ये तो हो गए सर साइन 2 थीटा वाले, और सर सब मल्टीपल वाले वो हम समझते हैं सर, उनसे कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से बोलो कोस वाला कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये तरीका सेम ही है सर। कोस 2 थीटा को आप क्या लिखेंगे? कोस 2 थीटा को आप क्या लिखेंगे? कोस थीटा प्लस थीटा। आइडेंटिटी आप खुद लगाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, प्लस माइनस के साथ अच्छे से डील कर लेना, और ये प्रूफ होके आपके पास क्या आ जाएगा? कर ही देता हूँ चलो मैं। सर कोस ए कोस बी प्लस है तो क्या आएगा? माइनस साइन ए साइन बी। आप चेक करो क्या बन रहा है सर? ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया कि नहीं बन गया? तो सर ये तो एक ही फॉर्मेट आया अभी, इसको उठा लो। उठा के कहां लेके जाओगे सर? यहीं पे बस, इससे आगे नहीं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे हम क्या कर पाएंगे सर? अब आपको क्या चाहिए बोलो? ओनली कोस वाला टर्म चाहिए, ओनली कोस वाला फॉर्मेट चाहिए। तो साइन स्क्वायर की जगह आप कोस की फॉर्मेट में क्या लिख सकते हो बोलो? बहुत प्यारी सी आइडेंटिटी अपनी ये वाली, इससे बना लो। आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व कर लेना, यही बनेगा आपके पास कौन सा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम तरीके से इस फॉर्मेट से आप कौन सा बनाना चाहते हो? प्योरली साइन वाला, तो साइन तो एज इट इज रहने देना, और कोस स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में इससे। तो उससे आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। खुद करो इनको बैठे बैठे, ठीक है। अभी भी सर कौन सा रह गया? टेन वाला फॉर्मेट रह गया। टेन वाले के लिए सीधी सी बात है सर, हमें ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये वाली चीज अपनी क्या है बोलो? कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और टेन का फॉर्मेट सर बनता ही ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों आता है, तो इसमें तो कुछ नहीं है सर डिनोमिनेटर में, तो 1 ले लिया करो, और 1 की जगह क्या रख सकता हूँ बोलो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इसके बाद आपको क्या सोचना पता ही आपको कि सर हमें टेन बनाना है, और टेन कैसे बनेगा? इसकी जगह चाहिए 1, इसकी जगह चाहिए 10। कोस स्क्वायर थीटा से आप क्या कर दोगे? डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा। जैसे डिवाइड करोगे क्या बनेगा सर? यहाँ तो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यह आपका हो गया कौन सा वाला सर? कोस वाला। बोलो डन है क्या? सेम तरीके से आप टेन वाला बताओ मुझे सर। टेन के अंदर टेन 2 थीटा को हम लिखेंगे टेन थीटा प्लस थीटा। आई होप कि आप एक तो खुद कर पाएंगे। अरे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे सर, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन
1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन थीटा टेन थीटा। ऊपर क्या बनेगा बोलो 2 टेन थीटा, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यही तो बताया था मैंने, ये आपका हो गया टेन का। डन है क्या? ये था आपका पॉइंट नंबर 1 किसके अंदर, बी कैटेगरी में। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, ट्रिपल एंगल वाले देखेंगे सर। नेक्स्ट हम देखते हैं सर पॉइंट नंबर 3, और उससे पहले 10 वाले फॉर्मेट में अगर किसी को प्रॉब्लम है, डाउट आते हैं बच्चों को कि सर प्लस माइनस का कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए आप एक पॉइंट याद रखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। आपको याद रहे ऐसे करके एक पॉइंट बना लो आप, क्या है सर, राइट एंगल ट्राइंगल। उन तीनों फॉर्मेट में आपने नोटिस किया हो तो सर तीन ही चीजें आ रही है 10 वाले फॉर्मूले में, तीन ही चीजें हैं सर। कौन कौन सी? एक तो है सर 2 टेन थीटा, एक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा के सामने ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने सर क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को मैं कर देता हूं फिक्स, ये तो फिक्स है सर 2 टेन थीटा। रही बात इन दोनों की, आप मुझे ये बताओ इन दोनों में बड़ी साइड कौन सी होगी? सर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये वैल्यू तो बड़ी होगी, और यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है तो सर ये दोनों में से ये छोटी वैल्यू होगी। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये बोलो हाइपोटेनस है क्या? इन दोनों में से हाइपोटेनस कौन सा होगा सर? प्लस वाला ही तो होगा, बड़ी वैल्यू होगी। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस। और जो छोटी वैल्यू है सर वो क्या हो जाएगा? बेस। इतनी बात अगर आपने सोच ली है तो अब ये तीनों फॉर्मूले आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। कैसे सर? तीनों के अंदर आप 10 वाले बताओ मुझे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही तो होता है साइन। और परपेंडिकुलर हमारा फिक्स है सर, अब याद रह जाएगा आपको। देखो 2 टेन थीटा और हाइपोटेनस सर बड़ी वाली वैल्यू होती है तो प्लस वाला आएगा नीचे साइन, ऐसे याद रखना आपको। साइन लिख रहे हो तो इतना तो ध्यान रहेगा ना, अपॉन में कौन आएगा? हाइपोटेनस, जो कि क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस वाला आएगा। कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगेन हाइपोटेनस है तो नीचे तो कौन आएगा सर? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको इतना तो याद रह ही जाएगा कि सर साइन में कौन आता है? 2 टेन थीटा, तो इसमें कौन आएगा अपने पास? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप यहां से भी देख सकते हो बेस फॉर्म ने क्या? -1। ठीक है, टेन थीटा टेन 2 थीटा, तो टेन का फॉर्मूला होता है सर अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसमें हाइपोटेनस नहीं है सर, तो प्लस वाला टर्म नहीं आएगा इसमें, भूल के भी ध्यान रखना, बच्चे प्लस वाला कर देते हैं। तो टेन 2 थीटा क्या होगा सर? 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बेस अपने पास। इस वाले तरीके से आप इसको याद रखेंगे। जस्ट अभी जो आपने लिखा उसी के नीचे ये पॉइंट बना के आप लिखेंगे। और अब हम देखते हैं सर कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर अपने पास क्या था? 2, पॉइंट नंबर 2। इसमें हम देखेंगे ट्रिपल एंगल वाले सर फॉर्मूले। साइन 3 थीटा को आप क्या लिखोगे? सुनना, 3 आएगा बाहर सर, 3 साइन थीटा, और यहाँ पे 3 आ गया तो इसके आगे जस्ट इसका अगला ही आएगा सर 4। और इन दोनों के अंदर साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा में हमेशा क्या होता है सर? 2-3 चीजें आप सुनो, पहले मैं इसको भी हटाता हूं कि सर साइन और कोस के अंदर, साइन है तो साइन के टर्म आएंगे, कोस है तो कोस के टर्म आएंगे। धन्यवाद। और दोनों ही फॉर्मूलों में सर साइन कैसा आएगा? बीच में माइनस। अब देखते हैं सर, 3 को बाहर लिया माइनस, और यहाँ पे 3 है तो सर यहाँ आएगा 4, और जहां 4 है सर वहां पे क्यूब आएगा, कोस क्यूब थीटा। इसके अंदर सर पहले हम लिखेंगे ये वाला टर्म इस तरीके से, और कोस है तो कोस आएगा, तो सर इसमें पहले ये वाला टर्म लिखेंगे तो कौन से वाला? 4 कोस, और 4 है तो सर क्यूब भी आएगा थीटा, और माइनस साइन फिक्स है सर दोनों में। और कोस 3 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 3 कोस थीटा। फॉर्मेट दोनों का सेम है, देखो आप, साइन भी फिक्स है सर, कोस है तो कोस ही आएगा, साइन है तो साइन ही है। बस इतना ही ध्यान रखना है, जहां पे 3 है वहां पे पावर नहीं आएगी। पावर कहां पे आएगी सर? जहां पे 4 है, और पावर आएगी कितनी? 3 थीटा वाला है तो 3 पावर आएगी। आई होप कि आपको ये याद रह जाएगा, और दोनों तरीके से आपको याद रखना है, इधर भी और इधर भी। धन्यवाद, ये था सर। अब इसके अंदर सर टेन 3 थीटा क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला सबसे कम काम में आता है, लेकिन फिर भी आप देख लो कभी आई जाए क्या पता। टेन 3 थीटा को हम क्या लिखेंगे सर? 3 बाहर आएगा, 3 टेन थीटा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे पावर में आ जाएगा, अपॉन, अभी तक सर 2 नहीं आया, क्या नहीं आया? 2, वो अपॉन में आ जाएगा। 1 माइनस 3 के साथ 2 आएगा, तो पे पावर। याद रखने का तरीका बताया मैंने, टेन 3 थीटा, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया 10 का फॉर्मूला सर।
तो सर ट्रिपल एंगल के अंदर साइन कोस टेन क्या होगा ये मैंने बताया आपको। इसी के अंदर सब मल्टीपल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जो मैंने 2 थीटा में सिखाया बेटा, वही यहाँ पे बात है कि सर इस बार हम क्या कर रहे हैं, एंगल को डिवाइड बाई 3 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाई 3। तो सब मल्टीपल में आपको यही सोचना है, कभी आपको साइन थीटा को एज ए 3 थीटा वाला फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे सर, 3 थीटा की जगह आपने कर दिया थीटा, यानी डिवाइड बाई 3 किया तो इधर भी आप क्या करेंगे डिवाइड बाई 3। या फिर आप ऐसे सोचो सर, हमेशा इधर हम क्या करते हैं डिवाइड बाई 3, तो इधर जाते हुए क्या कर देंगे डिवाइड बाई 3। तो बाहर तो क्या आ गया सर 3 फिक्स है, ये नंबर फिक्स रहेंगे, पावर फिक्स रहेगी, ओनली एंगल पे इफेक्ट आएगा सर, एंगल को डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3 साइन थीटा बाई 3, ठीक है, -4, और जहां 4 आ गया वहां पे पावर क्यूब आएगी सर, साइन क्यूब थीटा बाई 3। तो यहाँ पे 3 थीटा था तो यहाँ पे थीटा थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 3 थीटा बाई 3। सेम तरीके से आप बोलो किसके अंदर कर सकते हो, कोस के अंदर कर सकते हो कि सर कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस के अंदर पहले 4 वाला आता है सर 4, और 4 आया तो सर क्यूब भी आएगा, और थीटा है तो यहाँ पे कितना आएगा थीटा बाई 3, और माइनस फिक्स है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर कोस, सर 3 तो बाहर आता है यार, 3 बाहर आएगा, ठीक है, और कोस थीटा बाई ऐसे लिख सकते हैं। सर जरूरी है कि यहाँ पे थीटा है नहीं, 5 थीटा हो तो आप क्या लिखेंगे साइन 5 थीटा का बताओ मुझे आप कि सर साइन 5 थीटा है तो भी ये 3 और ये पावर 4 और 3 ये तो फिक्स है सर, ये वाले हम लिखेंगे 3 साइन 5 थीटा बाई 3 -4 साइन क्यूब 5 थीटा बाई 3। ओनली एंगल को क्या कर देंगे डिवाइड बाई 3, बाकी सब कुछ सेम है। सब मल्टीपल वाले फॉर्मूले में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनको आप प्रूफ कैसे करेंगे ये बताओ आप। और मैंने कहीं से सुना है भाई साहब, और मैं नहीं मानता बेटा, मैंने तो सुना है ना, मेरा नाम मत लेना, कि सर ट्रिग्नोमेट्री है ना वो इसके समझ में आ जाती है जल्दी। तो अपने चिंटू मिंटू के आज बात समझ में आ गई, उन्होंने नोटिस कर लिया कि सर बार बार क्या कर रहे हैं, वो साइन a प्लस बी और कोस a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे और एक्सपेंड करते हैं और आंसर आ जाता है। तो जैसे ही आज रिया जिया ने, रिया जिया से चिड़े हुए रहते हैं कौन, चिंटू और मिंटू, जैसे रिया जिया ने क्वेश्चन पूछा कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पीछे से चिंटू मिंटू बोलते हैं कि मैं बता दूंगा ये तो तू रहने दे, है ना। और रिया जिया ने उसको बोला भाई साहब थैंक यू। अब चिंटू मिंटू सारे दिन उसी ख्यालों में खोए हुए। दूसरे दिन वो क्लास में आते हैं और फिर टीचर ने पूछा कि लो बेटा इसको प्रूफ करो साइन 3 थीटा। और चिंटू मिंटू और कॉन्फिडेंस में थे भाई साहब, उन्होंने घर पे जाके सोचा ही नहीं, इसको प्रैक्टिस किया नहीं, सोल्व किया नहीं, और रिया जिया जो है वो अच्छे से समझ के आ गई और वहां पे गोलमोल हो जाता है। इसीलिए इंसल्ट ज्यादा हो जाती है बॉयज की भाई साहब, इसलिए थोड़ा बच के रहा करो तुम, और कॉन्फिडेंस में नहीं आना। सर कैसे करेंगे, तरीका वही है कि सर हमारे पास साइन 3 थीटा, इसको ए और बी दो एंगल में कन्वर्ट करो। सर एक को 2 थीटा ले लेते हैं, एक को थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा, इसको एक्सपेंड कर देना ए और बी मान के, ये आ जाएगा आपके पास अपने। तो कैसे करेंगे सर, साइन 2 थीटा और कोस के साथ क्या आ जाएगा थीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, आगे क्या आएगा सर। तो सर हमें तो ओनली एंगल थीटा चाहिए, यहाँ पे 2 थीटा को हटाओ, तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला अभी हमने देखा। और सर आप बताओ इसके अंदर हमें कौन से टर्म्स चाहिए, और यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, कौन सी वाली पता है क्या सर, ये साइन और साइन का ही टर्म आएगा दोनों जगह। कौन सा टर्म आएगा सर, साइन और साइन, और यहाँ पे कोस और कोस। ये इतना तो आप देख लिया करो कि सर हमें क्या करना है, ओनली थीटा चाहिए यहाँ पे। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे बोलो आप, साइन की फॉर्म में लिखना है, तो साइन की फॉर्म में हो जाएगा सर 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये कोस थीटा तो है ही, तो वो स्क्वायर में आ जाएगा सर, ये वाला कोस थीटा। फिर प्लस सर कोस 2 थीटा को साइन की फॉर्मेट में, सर साइन की फॉर्मेट में क्यों, हमें साइन चाहिए ओनली, तो साइन की फॉर्मेट में लिखेंगे सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर अपने पास क्या है साइन थीटा। अब बच्चे को बता आगे क्या होने वाला है सर, क्या होने वाला है सर, 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में क्या आएगा सर साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो डन है सर। साइन स्क्वायर थीटा, इस कोस को भी हटाना पड़ेगा सर, हमें तो ओनली क्या चाहिए साइन। तो आप इसको क्या कर दोगे सर, साइन थीटा, और इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक बार के लिए एज इट इज -2 साइन स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा 2 साइन थीटा, और एक साइन थीटा ये रहा, कितना हो गया बोलो 3 साइन थीटा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और यहाँ पे माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो गया सर 4 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कैसे आ रहा है भाई साहब, क्यूब आना चाहिए ना। अरे सर आप ही गलती कर दे तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे यार, आप तो बताने के लिए हो नहीं फिलहाल, जल्दी लाइव वाइव करवाओ भाई, है ना। सब्सक्राइब बढ़ा के, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन लाइव आ जाए ना, थोड़े से स्टूडेंट्स जुड़ जाए तो फिर मजा आता है सर, कमेंट्स में पता लग जाता है। साइन क्यूब थीटा हो गया क्या, बोलो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, और सर यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस में 2 साइन क्यूब, माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, तो कितना हो जाएगा सर माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। आ गया क्या सर, आ गया सर फाइनली, ये रहा। बोलो डरने के बाद, और कोई मिस्टेक हो तो देख लेना आप, होगा ऐसे ही। सेम तरीके से बोलो ये वाला आप करेंगे क्या, कोस 2 थीटा। कोई सोचे सर मैं 2 थीटा को पहले रख दूं, थीटा को पहले और 2 थीटा को बाद में, बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 + 3 और 3 + 2, मैथ्स में बात एक ही होती है जी, यस और नो। और तो क्या रह गया सर, ये वाला सेम तरीके से ये करेंगे आप, tan 2 थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर, tan का फॉर्मूला लगाओ, लगा ही देते हैं सर, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देना आप, tan 2 थीटा, इसको भी tan 2 थीटा ओपन कर देना, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस आएगा माइनस, माइनस आएगा सर, tan में अपॉन में क्या आता है, बेस आता है ना कि हाइपोटेनस, तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, इनकी जगह पुट कर देना आप, सोल्व करेंगे आपका क्या हो जाएगा ये प्रूफ। बोलो डरने के बाद, यस सर ये प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पास सर पॉइंट नंबर 3, और थर्ड पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं सर, पिछले में भी वैसे ही देखा था, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, कि सर जो भी पॉइंट नंबर 1 और 2 हमने देखा उनमें क्या इंपोर्टेंट रिजल्ट्स बन सकते हैं, और ये इंपोर्टेंट रिजल्ट्स क्वेश्चंस के बीच बीच में लगे हैं, ठीक है, और वहां पे ये बातें आपको पता रहेंगी, थोड़ा टाइम भी बचेगा, फटाफट से चीजें हो जाएंगी। सर क्या है इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, पहले मैं डायरेक्ट लिखाता हूं ताकि आप डायरेक्ट याद कर पाए, वो आए कैसे, ऊपर वाले फॉर्मूलों से आए बस, कि सर कभी आपके पास प्लस में ऐसे आ जाए 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाए सर 2, तो इसको आप लिखेंगे कितना, कोस स्क्वायर थीटा, या फिर सर कोस स्क्वायर थीटा को आप ये लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर है, दोनों तरीके से आपको सोचना है। समटाइम ये 2 इस साइड भी आ सकता है, क्यों, कभी आपके सामने आ जाए 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो आप क्या लिखेंगे उसको बताओ आप, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं 2 फॉर्मूले बना के नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे 2 बातें आपको सोच के चलनी है, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाए तो कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से यहाँ पे माइनस आई, बाकी चीजें सेम है सर, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। बोलो डन है इतनी बात, इस तरीके से आप देखेंगे, और इसी से आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा और सोचना आपको, कि सर इसको हम डिवाइड कर दें इससे, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में tan कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड कर देना बस, बनेगा अपने पास सर 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो ऊपर आएगा क्योंकि साइन वाला ऊपर आएगा सर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। कभी आपके सामने ये वाली बात बने कि 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो उसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर हुई क्या, यस। इसी के अंदर क्या होता है सर, वही, ये तो कौन से वाले फॉर्मूले से बना आप खुद बताओ, यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है, मतलब ये मल्टीपल वाले फॉर्मूले से बना है, लेकिन सब मल्टीपल भी तो हो सकता है, यस सर बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे कभी 2 थीटा की जगह क्या हो जाए थीटा, तो सर थीटा क्या हो गया हाफ, तो हम इधर भी क्या कर देंगे थीटा को हाफ, और यहाँ भी थीटा को क्या कर देंगे हाफ। तो ये तो आपकी है कौन सी याद करने वाली बात, और ये है कौन सी SMJ समझने वाली बात, ठीक है, कि सर 1 प्लस कोस थीटा आ जाए अपॉन में 2, तो एज इट इज है ही, तो इस साइड क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 2। ध्यान रखना माइनस वाली कंडीशन में साइन आता है और प्लस वाली कंडीशन में कौन आता है, कोस। ये भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे आता है, अभी देखना जरा, कि सर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको भी वही 2 तरीके से आपको सोचना है, कि सर कभी अकेला ऐसे आ जाए तो 1 प्लस कोस 2 थीटा को क्या लिख, सॉरी 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। और सर इसको डिवाइड करोगे तो वही चीज क्या बनेगी बताओ, डिवाइड करने पे,
तो सर यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको बिना देखे लिखो, यही गलती करते हो तुम सर, कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। इस बार बोलो 2 थीटा की जगह थीटा आ गया तो इधर भी हम क्या कर देंगे सर, टेन थीटा बाई 2 और स्क्वायर तो है ही। बोलो डन है के बाद ये आप कर देंगे, खत्म। यस सर, इस तरीके से आपको सोचना है। और सर ये प्लस वाला है तो कोस और माइनस वाला है तो साइन, ये फॉर्मूले आए कहां से है? अभी जो पॉइंट 1 और 2 के अंदर मैंने बताया आपको, स्पेशली पॉइंट नंबर 1, उसके अंदर हमने देखा साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा और टेन 2 थीटा, उससे। और उसमें स्पेशली आपको कौन सा उठाना है? कोस वाला। कोस 2 थीटा के बोलो आपको साइन और कोस की फॉर्म में क्या फॉर्मूले बताए? तो कोस की फॉर्म में कोस वाला टर्म कैसा आता है सर? प्लस आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और साइन वाले में क्या आता है सर? साइन का टर्म माइनस का आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आता है। तो माइनस किसके साथ आ रहा है? साइन के साथ ही तो आ रहा है। तो आप जब इस चीज को सोल्व करेंगे ऐसे देखना, साइन 2 थीटा इक्वल टू में कितना है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा कोस, ठीक है। इस वन को उठा के इस साइड लेके आओ, या फिर इसको लेके चले जाओ इधर और इसको लेके जाओ उधर, तो ये माइनस वाली वैल्यू उस साइड जाएगी तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कितना है? 1, और ये उठ के इस साइड आएगा तो माइनस में कोस 2 थीटा, और इस 2 से कर देंगे सर इधर डिवाइड। तो आप खुद देखो माइनस वाली कंडीशन में कौन आ रहा है? साइन, यही तो मैंने बताया इधर, माइनस वाली कंडीशन में कौन? साइन। सेम तरीके से कोस को आप सोल्व करके देख लेना, कोस वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस साइन और इधर कोस। और ये कैसे आया ये तो मैंने आपको बता दिया। बोलो डन है क्या? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है पॉइंट नंबर 1 के। डन। आगे देखते हैं सर क्या होता है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर क्या होता है सर? फिनिश होता है। क्लास 11th एंड 12th में कैसे जैसे आप काम चलाना चाहते हो तो यहाँ तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर कौन सा? #C। ये ओनली वही बच्चे देखेंगे जिनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे मैं और बताने वाला हूँ। सर क्या डिफरेंस है? जो मैंने हैशटैग आपको ए बताया और हैशटैग आपको बी बताया, और अब मैं बताऊंगा आपको #C। इस कैटेगरी के जो भी फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस के बीच बीच में आप बेटा काम में ले सकते हो थोड़ा टाइम बचाने के लिए। बाकी ये कंपलसरी नहीं है, इन दोनों से भी काम हो जाएगा सर। डिफरेंस इतना ही है, आप इनसे काम चला रहे तो हो सकता है कि आपको 3 मिनट लगे और यहाँ पे हो सकता है कि 1 मिनट में काम हो जाए। अब वो आप देख लो, आपको देखना है या नहीं देखना। सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है। वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा एडवांस लेवल, ताकि आप कभी समटाइम आपका टाइम भी बचे, थोड़ा आपका लेवल भी बढ़े, ठीक है। तो बाकी आप नहीं देखना चाहते हो तो आप वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हो। कि सर पॉइंट सी के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, ये आपके लिए वैसे तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल, ठीक है। वही पॉइंट नंबर 1 2 3। पॉइंट 1 में अपने पास क्या होगा सर? साइन की इवन पावर है और यहाँ पे कोस की भी इवन पावर है और प्लस का साइन है सर। कैसा साइन है? प्लस का। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 1 माइनस इस इवन पावर का क्या कर देंगे? हाफ। और साइन और कोस को मल्टीपल में लिख देंगे स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इससे आपके पास कई सारी चीजें आप जो है विद इन टाइम कर पाएंगे, टाइम को सेव कर पाएंगे सर। क्या है सर? एग्जांपल से बताना। साइन की पावर जैसे सपोज आपके पास आ गई, वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी इस फॉर्मेट में है, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें याद रहती है सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पावर आ जाए तो, और दोनों पावर सेम होनी चाहिए, वो भी इवन। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो क्या बताया सर आपने? 1 माइनस इस इवन पावर का कर दो हाफ, और साइन और कोस को लिख दो स्क्वायर पावर के साथ, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लीकेशन में। सर पावर और ज्यादा बढ़िया आ जाए तो कितनी बढ़िया आ जाए? यहाँ पे आ जाए 6 और यहाँ भी क्या आ जाए सर? 6। तो क्या करेंगे? वही तरीका सर, 1 माइनस पावर का करेंगे हाफ, और साइन और कोस को सर फिक्स है पावर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मेट में बार बार कौन चेंज होगा सर? ये वाला मल्टीपल जो कोफिशिएंट आ रहा है ना यहाँ पे, इस पावर का हाफ, बाकी सेम है सर। सेम तरीके से आप 8 को करना चाहो तो 8 पावर के लिए कर लेना। पावर 8 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा सर? 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही चलता जाएगा। इस बात को कोई प्रूफ करना चाहे तो कैसे कर पाएगा? सुनना है, इस साइड करता हूं, यहाँ पे देखना जरा कि सर एक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं सर। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो क्या लिखेंगे सर? सर पावर्स को कम करना, अपन को पावर 2 तक लेके आना है।
तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन की पावर 4 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की पावर 4 थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से इसको लिखेंगे सर कोस की पावर 4 थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, उसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो डन है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 4 पावर को एक जगह कर लेते हैं सर। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ पे ये आएगा सर अपने पास कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसको सर इसके साथ करोगे तो माइनस में क्या आएगा, साइन 4 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इसको सर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस 4 थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई किया बस। नेक्स्ट आप देखेंगे सर इस वाली बात को अगेन आप कैसे लिखेंगे, यहां से पावर 2 निकाली थी, इसमें वापस पावर 2 निकाल लो। तो सर साइन स्क्वायर थीटा और जो स्क्वायर थीटा उसको लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे सर कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे इसके अंदर आप खुद देखो, साइन और कोस की मिनिमम मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन आ सकती है सर, मैक्सिमम 2 पावर कॉमन आ सकती है दोनों के अंदर। तो ये नीचे लिख देता हूं, माइनस साथ में कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आप कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अगेन सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को एक जगह रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो आगे चल के क्या हो जाएगा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहां से भी सर माइनस में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये भी अपने पास क्या है सर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 और ये आ रहा है 3 टाइम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम 3 टाइम। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। भाई साहब नजर मार इधर, किधर गया रे, हेलो, ये रहा, सेम है कि नहीं, धन्यवाद सर। और बाकी आप सेम ही करेंगे बस, ठीक है। एक मैंने प्रूफ कर दिया है, इससे आपको थोड़ा आ जाएगा कॉन्फिडेंस। इसी के अंदर हम देखते हैं सर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 के अंदर क्या सिचुएशन बनेगी सर, अपने पास कुछ इस तरीके से बनेगी कि सर x की पावर क्या आ जाए इवन माइनस y की पावर क्या आ जाए इवन। तो हम क्या करेंगे सर, इस इवन पावर को हाफ करेंगे, हाफ पावर, देन एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में। सर ये कहां से आया, एलजेब्रा से। एलजेब्रा में आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही तो लिखते हो। और अब इसको आगे भी कर सकते हो आप, क्लास 10 तक तो सर हम इसको ही देखते थे। अब पावर कितनी भी आ जाए इवन पावर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और पावर क्या आएगी सर हाफ। यहाँ पे 2 की हाफ किया तो 1, 4 को हाफ किया तो 2, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सेम तरीके से आप पावर 8 पावर 10 सबके लिए कर सकते हैं। तो सर कोस ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काम में लेंगे इसको, ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे ओनली पावर 4 वाला, ठीक है। बीच में जब माइनस आएगा तो ओनली पावर 4 वाला देखेंगे सर। कैसे, साइन 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, इसको क्या लिखेंगे आप सर, कोस इस साइड आ जाए तो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। सेक के साथ अगर बनेगा तो क्या आएगा सर, सेक की पावर 4 थीटा माइनस में टेन की पावर 4 थीटा। और सेम तरीके से सर कोसेक के साथ कौन आता है, कोट, कोट की पावर 4 थीटा। इन चारों को आप क्या लिखेंगे, यही अपना है पॉइंट नंबर 2। देखना जरा, तो आपको क्या करना है कि सर साइन और कोस वाली जो 3 अपनी 10th क्लास की प्यारी प्यारी आइडेंटिटी आपको याद रखे सर, और उसी से आपको पता लगेगा पहले कौन सा लिखना है। सेक हमेशा पहले आता है, टेन बाद में आता है। सुनना, इन प्यारी प्यारी आइडेंटिटी में सर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ठीक है। और इसके अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ 10 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, इस साइड तो 1 रह जाएगा और इधर आ जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख रहे हो, 1। सेम तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सर, 1। अब सर डिफरेंस क्या है, साइन और कोस के अंदर बीच में प्लस होता है और पावर स्क्वायर होती है तब 1 होता है,
जबकि इन दोनों के अंदर क्या होता है सर, पावर तो वही स्क्वायर है, लेकिन बीच में क्या होता है माइनस, तब उसको क्या लिख सकते हैं 1। अब आप मुझे बताओ इस चीज को, पहले तो आप लिखोगे इसके अकॉर्डिंग, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, पावर हाफ करोगे तो पावर तो क्या आएगी 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और साइन और कोस के केस में सर प्लस वाला तो कितना हो जाएगा 1, तो उसका तो कोई इफेक्ट रहेगा नहीं, तो माइनस वाला बचेगा ओनली। तो इस बात को एज इट इज लिख दो माइनस में पावर 2 करके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा सर, इसको ये लिख सकते हो। वैसे देखा जाए तो ये कैसे आता सर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता इसके अकॉर्डिंग। लेकिन सर प्लस वाली जो है ना, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये तो बचेगा। सेम तरीके से इसके अंदर कर देना आप, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, प्लस वाले की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1, और माइनस वाला एज इट इज। आपको क्या समझ में आया सर इन दोनों में, कि सर पावर हाफ कर दी और माइनस है तो माइनस एज इट इज। इन दोनों के अंदर क्या होगा सर, इनके अंदर सर माइनस वाला क्या होता है 1, माइनस वाला क्या होता है 1, ऐसे सोचो आप कभी भूलोगे नहीं इसको। तो सर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और माइनस वाले की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, तो इस बार कौन सा बचेगा यहाँ पे प्लस वाला, और पावर वही हाफ, तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस वाले की वैल्यू तो हो गई यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा सर, टेन स्क्वायर थीटा। इस बात को क्या लिख सकते हैं सर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये थी आपकी आइडेंटिटी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर आप थर्ड इस साइड देखेंगे, उधर थोड़ी जगह कम है। पॉइंट नंबर थर्ड, ये क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, देखना कि सर हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाए तो उनको आप एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस की जगह हम क्या लगा सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। सेम तरीके से सर कोट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या जाए कोस स्क्वायर थीटा, उसको भी आप माइनस की जगह क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। ऐसे ही सर हमारे पास आ जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक थीटा। और लास्ट वन अपने पास क्या है सर, टेन थीटा प्लस में क्या आ जाए सर कोट थीटा, इसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन एज इट इज नहीं, सेक और कोसेक में, सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। यहाँ पे पावर नहीं है तो यहाँ भी पावर नहीं है, यहाँ पे पावर थी तो यहाँ पावर आएगी। बोलो क्लियर है क्या बात। इनको आप प्रूफ कैसे करोगे, इतने फॉर्मूले कर दिए, अब तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से। देखते जाना कैसे करेंगे सर। फर्स्ट वाला कि सर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसमें बेटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना, अंदर क्या बनेगा आपके पास आप बताओ। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, जिसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा सर माइनस में 1, और इसको भी फिर आप चेंज कर लेंगे। देखो मैं करता हूं कि सर यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, लिख ही देता हूं, और माइनस में कितना आ गया अपने पास 1। आगे बताना जरा कि सर ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर आप एक काम कीजिए एलसीएम ले लो सर इसका, तो 1 माइनस क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो बोलो टेन स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो था, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस, और क्या। ऐसे तो है नहीं कि रटा रटाया सिस्टम रहता है। सेम तरीके से बोलो ये वाला आप कर पाएंगे सर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर ऐसा ही कुछ बने। इसके अंदर आपको क्या करना है, जस्ट इसको आप लिखेंगे, देखना 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें आप ले लेंगे क्या एलसीएम, कोस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी डॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस आ रहा है यहाँ पे माइनस, एक बार को वेरीफाई करते हैं इसको, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब सर
नीचे अपने पास स्क्वायर में टर्म आ रही है, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ये वाली वैल्यू तो बनेगी नहीं। और प्लस होता तो सर, प्लस होता तो बनता, तो यहाँ पे बेटा साइन आएगा प्लस। ऐसे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो भाई साहब डरने की जरूरत नहीं, सर ये कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था सर, प्लस। जैसे प्लस करेंगे तो बोलो ये बनेगी आइडेंटिटी, तो क्या आएगा 1 में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएंगे बोलो, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा बनेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और कोस साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। डन। और वैसे भी सर माइनस आएगा तो कौन से को आगे पीछे करोगे, कंफ्यूजन, प्लस आएगा, इन दोनों में माइनस, इन दोनों में प्लस। आई होप कि ये आप कर पाएंगे। जस्ट आपको साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन लिख के एलसीएम लेना है बस, वन, दैट्स इट। हो जाएगा ना भाई। अरे यार मुझे बड़ा वो लगता है तुम्हारे ऊपर, पूरा पढ़ाया वो नहीं दिखता तुम्हें, फिर जो छोड़ देते ना उस पे बिल फाड़ते हो तुम। अरे सर आप तो थ्योरी में भी शॉर्टकट चलने लगे, क्वेश्चंस तो आप कराते हो फास्ट। इसको एलसीएम लोगे तो बोलो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएंगे सर, सेक थीटा कोसेक थीटा। बोलो डन है क्या, यहाँ तक इतना आप कर लो सफिशियंट है। बाकी अपन देख लेंगे आने वाली जो भी लेक्चर होगा आपका आने वाला, उसके अंदर देखेंगे।